टाइप 2 में हमने कल क्या है, घन या घनाभ को काटना पड़ा था। अब इसमें एक छोटा सा टाइप है, घन या घनाभ को काटने के बाद उनकी पहचान। मान लो आप इसको काटते तो उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, शीर्ष घन और मध्य घन, केंद्रीय घन और अंतः केंद्रीय घन, जो ये 4 टाइप हैं, इसमें 4 प्रकार हैं, ये घन के प्रकार हैं। कि घन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि एक घन के अंदर 4 प्रकार के घन मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, देखो ऊपरी स्तर जो है इसका, ये ऊपरी स्तर है, ये वाला ये हिस्सा जो क्या है ऊपरी स्तर का हिस्सा है। और ये किसका स्तर है, नीचे वाला स्तर। और ये जो स्तर है ये क्या है, मध्य स्तर। एक घन की ये सतह होती है, ये वाली इस तरीके से। कितनी सतह होती है कुल मिलाकर इसमें, बताओ। एक घन में कितनी सतह होती हैं, एक घन के अंदर 6 सतह होती हैं। क्या होती हैं, 6 सतह होती हैं, ठीक है ना। और 6 सतह होने के कारण इसमें 3 सतह दिखाई देती हैं और 3 दिखाई नहीं देती। 3 छुपी हुई होती हैं, 1 2 3 आपको यही दिखाई दे रही है। क्लियर है ना ये बात आपको। अब एक चीज़ आपको ये समझनी है कि जो शीर्ष घन है वो मैंने एस से डिनोट कर रखा है, इसको इंग्लिश में वर्टेक्स क्यूब कहते हैं। और जो मध्य घन है उसको मैंने एम से दर्शा रखा है, इसको मिडिल क्यूब कहते हैं। सी का मतलब होता है केंद्रीय घन और अंतः केंद्रीय घन का को हमने एन से दर्शा रखा है, इनको बोलते हैं इनर सेंट्रल क्यूब। ये है केंद्रीय घन को सेंट्रल क्यूब कहते हैं। तो जहाँ जहाँ पर एस लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर क्या है, शीर्ष घन है। तो देखो शीर्ष घन 1 और ये 2 3 और ये 4, ठीक है। कितने घन हो गए इसमें, इस वाली सरफेस में कितने घन हो गए, इसमें 4 शीर्ष घन हो गए। तो देखो जो शीर्ष घन है, ऐसे घन प्रत्येक शीर्ष एवं कोने पर स्थित होते हैं, प्रत्येक शीर्ष पर। और कहाँ पर है बताओ, ये कोनों में है कि नहीं बताओ। तो शीर्ष घन को हम इसलिए तो कोना कहते हैं क्योंकि ये कोने पर स्थित होते हैं। तो एक घन में तो कोने होते हैं ना, है ना, उनको शीर्ष कोना कहते हैं, कोना घन कहते हैं या शीर्ष घन कहते हैं। तो देखो 1 2 3 और ये 4, ऐसे 1 2 3 और ये 4, ये क्या हो गए, ऐसे घन प्रत्येक शीर्ष कोने पर स्थित होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, क्योंकि किसी भी घन में 8 कोने या शीर्ष कितने होते हैं, 8। बात आ गई, समझ में नहीं आ गई। अब दूसरा सेकंड पॉइंट क्या है, मध्य घन। यह घन प्रत्येक शीर्ष पर स्थित होते हैं एवं घन में 8 शीर्ष होते हैं। घन में कितने शीर्ष होते हैं, देखो ये लाइन शायद गलत है मध्य घन की। ऐसे घन प्रत्येक किनारे के ठीक मध्य में, ऐसे घन प्रत्येक किनारे के ठीक मध्य में स्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं, ठीक मध्य में स्थित होते हैं। तो देखो जो मध्य घन है वो क्या है, मध्य घन को हम किससे दर्शा रहे हैं, एम से। ये क्या है, ये घन प्रत्येक किनारे के ठीक मध्य में, जो ये किनारे हैं ना इनके ठीक मध्य में, इनके ठीक मध्य में। देखो समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है, आ रही है ना। हर किनारे के मध्य में ठीक होते हैं ये, ऐसे इस तरीके से। क्लियर बात समझ में आ गई ना। आगे बात समझ में आई गई होगी आपको, किस में होते हैं, जो ये 2 घन है ना, जो शीर्ष घन थे आपके, ये कोणों में है तो इन कोणों के ठीक मध्य में होंगे। तो ठीक मध्य में यही है, इस तरीके से। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात, ठीक है ना। तो मध्य घन समझ में आ गया होगा। अब आता है केंद्रीय घन। केंद्रीय घन में देखो आप, ऐसे घन प्रत्येक सतह के ठीक मध्य में स्थित होते हैं। प्रत्येक सतह, ये बताओ ये सरफेस है कि नहीं है, ये सरफेस मतलब सतह है कि नहीं है, ये सतह है कि नहीं, आप बताओ। ये सतह ही है ना आपकी, इस सतह के ठीक मध्य में देखो। समझ में आ गई नहीं मेरी बात, ठीक है। तो जो केंद्रीय घन है, ऐसे घन प्रत्येक सतह के ठीक मध्य में स्थित होते हैं। अब आता है अंतः केंद्रीय घन। ऐसे घन प्रत्येक सतह के केंद्रीय घन के अंदर स्थित होते हैं। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे घन प्रत्येक सतह के
केंद्रीय घन के अंदर, ये जो घन दिख रहा है आपको सेंटर वाला, इसके अंदर तो बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये इनके अंदर स्थित होते हैं, क्लियर है ना ये बात। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। एक बड़े घन को छोटे घन में विभाजन के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये बताया था कि जो होता है बड़े घन की जो भुजा होगी, किसकी भुजा होगी, बड़े घन की भुजा, और बटा में क्या आएगा, बटा में छोटे घन की भुजा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, आएगा ना। बड़े घन की जो भुजा होगी छोटे घन की भुजा में भाग देंगे तो क्या आएगा, बताओ, n आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। फिर इसका हम n का क्या करेंगे, और कुल जो घन अपन ज्ञात करेंगे उसके लिए क्या आएगा, बताओ, n का क्यूब। बात आगे समझ में नहीं आई, ठीक है ना। एक बड़े घन को छोटे घन में विभाजन के लिए क्या करते हैं, बड़े घन की भुजा लिखेंगे ऊपर, फिर बटा में क्या लिखेंगे, छोटे घन की भुजा। और ये जो मान है ये n का मान है, मतलब जब ये n आएगा तो n का हम क्या कर देंगे, बताओ, क्यूब कर देंगे, क्यूब कर देंगे ना। तो क्या आ जाएगा, घनों की संख्या आ जाएगी, क्या जाएगी, घनों की संख्या। तो अब देखो इसमें पहला क्या है, पहला है इसमें नोट में देखना, शीर्ष घनों की संख्या। पहला क्या है, शीर्ष घनों की संख्या। शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी, बताओ, 8 होगी। कितनी होगी, 8 होगी। दूसरा क्या है, मध्य घनों की संख्या क्या है, इसका सूत्र क्या होगा, मध्य घनों की संख्या का सूत्र देखो, मध्य घनों की संख्या, इसमें आएगा 12, n-2 लिखना है आपको भी। तीसरा क्या है, केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या, 6n-2 का स्क्वायर, ठीक है। आगे अंतः केंद्रीय घनों की संख्या, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या क्या आएगा, n-2, इसका क्या जाएगा, क्यूब आ जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ तक नोट कर सकते हैं आप। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि शीर्ष घनों की संख्या हमेशा कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8। मध्य जो घन थे वो शीर्षों के बीच में कितने घन थे, 4 थे कि नहीं थे, 4 या 12, ऐसे याद रखना, 12n-2। केंद्रीय घनों की संख्या क्या होती है, 6 होती है। केंद्र में घन कितने हैं, 6, क्योंकि एक बीच में है, फिर बीच के सामने वाली जो भुजाएं, मतलब जो हमको दिखती नहीं है, 3 से तो दिखाई नहीं देती, 3 दे रही है ना, तो 3 वो और 3 नहीं दिखाई देने वाली, उनके मध्य और घन होता है। तो वो केंद्रीय घनों की संख्या कितनी हो गई, 6n-2, इसका स्क्वायर सूत्र है ये। अंत केंद्रीय घनों की संख्या क्या है, n-2, इसका क्या है, होल क्यूब। क्लियर है ये बात। अब आप आगे इससे रिलेटेड अपन एग्जाम्पल लिखेंगे। इससे रिलेटेड पहला एग्जाम्पल लिखो, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को, क्वेश्चन 1, यदि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को किसी घन को
2 सेंटीमीटर वाले, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाए, तो पहला प्रश्न इसमें ए, छोटे घनों की कुल संख्या, ठीक है। बी प्रश्न क्या है, शीर्ष घनों की कुल संख्या, तीसरा प्रश्न क्या है, सी, मध्य घनों की संख्या, की कुल संख्या। चौथा प्रश्न क्या है, केंद्रीय घनों की कुल संख्या। और ई प्रश्न है इसमें, अंत है केंद्रीय घनों की कुल संख्या। याद रखना है, छोटे घनों की सबसे पहले कुल संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। कल मैंने आपको बताया था 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, n बराबर क्या करेंगे, देखो n कैसे आएगा, सबसे पहले ये देखो n कैसे आएगा, बड़े घन की भुजा बटा में क्या जाएगा, छोटे घन की भुजा, ठीक है, बराबर बड़ा घन क्या है 10 और छोटे घन की भुजा कितनी है 2, काट दो 5 आ जाएगा, 5 का क्या कर देंगे क्यूब, तो क्या जाएगा 125। तो कुल छोटे घनों की जो कुल संख्या है वो कितनी आ रही है 125 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 125। समझ में आ गया होगा आपको ये प्रश्न। शीर्ष घनों की संख्या कितनी होती है 8, ये फिक्स है। मध्य घनों की संख्या का सूत्र क्या होगा 12 × n-2, ठीक है, 12 n का मान कितना है 5 - 2, ठीक है, 5 में से 2 गए 3, 12 को 3 से गुना करेंगे कितना जाएगा 36। तो 36 घन क्या होंगे मध्य घन होंगे, ठीक है। केंद्रीय घनों की संख्या का सूत्र होता है 6 × n-2 का स्क्वायर। तो देखो 6 × n का मान कितना है 5 - 2 का स्क्वायर, 5 में से 2 गए 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54। तो 54 घन क्या होंगे केंद्रीय घन होंगे। और अंत केंद्रीय घनों की कुल संख्या क्या होगी 6 × खाली n-2 और इसका क्या है यही है ना, n का मान कितना है 5 - 2 इसका क्यूब बराबर में 5 में से 2 गए 3, 3 का क्यूब करेंगे कितना जाएगा 27, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने घन हो गए बताओ 27 घन हो गए कि नहीं हो गए बताओ, हो गए ना। आप अगर इन सबको जोड़ोगे, आप टोटल घन को अगर जोड़ोगे तो 125 आना चाहिए। कैसे आएगा 125, 8 + 36 + 54 + 27, ठीक है, जोड़ कर देखो 8 और 6 14, 4 18 और 7 25 का 5 हासिल कितना 2,
2 और 2 4, 5 9 और 3 12। बताओ, अब तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, कि ये कितने घन होते हैं। 5 प्रकार के घन पाए जाते हैं। 4 प्रकार के शीर्ष घनों की संख्या 8, मध्य घनों की संख्या कितनी है, कैसे निकाली मैंने, 36। केंद्रीय घनों की संख्या कितनी है, 54। अंतः केंद्रीय घनों की कुल संख्या कितनी है, 27। ठीक है, बात आगे समझ में नहीं आ गई। रीजनिंग में आप एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की, ऑल ओवर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप जहाँ तक यूपीएससी लेवल तक भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, तो आप यहाँ से इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, और आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।